आज संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कहा कि भारत पाकिस्तान का संघर्ष विराम दुनिया के किसी भी नेता के कहने पर नहीं हुआ। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का नाम लिए बिना कहा कि दुनिया के किसी भी नेता ने भारत से पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन रोकने को नहीं कहा था। दरअसल मोदी के बोलने के पहले राहुल गांधी ने मांग की थी कि एक दम है तो आज शाम को मोदी यहां पर कह दें कि डोनाल्ड ट्रंप झूठे हैं। और मोदी ने बताया कि ट्रंप तो नहीं, हाँ, उपराष्ट्रपति वेंस का फोन जरूर आया था कि पाकिस्तान बहुत बड़ा हमला करने वाला है। दोनों नेताओं के बीच संसद में हुई बहस को देखिए और सदन का तापमान भी महसूस करिए। 22 मिनट में 22 अप्रैल का बदला निर्धारित लक्ष्य के साथ हमारी सेना ने ले लिया। अगर आप सेना का प्रयोग करना चाहते हो तो आपको फुल फ्रीडम ऑफ ऑपरेशन देना पड़ेगा। पहले जहां कभी नहीं गए थे वहां हम पहुंचे। पाकिस्तान के कोने कोने में आतंकी अड्डों को धुआं धुआं कर दिया गया। डोनाल्ड ट्रंप 33 बार उन्होंने बोला कि भैया मैंने सीज फायर करवाया। दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। बोले नहीं है सर मजा आ रहा है सर। अभी तो मैंने ओपनिंग नहीं किया सर, आपका समय अभी तो मैं सेट हो रहा हूं। समय आपका कम है। पाकिस्तान ने नेहरू जी से लिखवा लिया था कि भारत बिना पाकिस्तान की मर्जी अपने बांधों में जमा होने वाली मिट्टी साफ नहीं करेगा। ऑपरेशन सिंदूर नाम सुनने में देशभक्ति का लगता है, लेकिन असल में ये सिर्फ मीडिया पर किया सरकार का एक तमाशा था। कि ऑपरेशन सिंदूर ये तो तमाशा था। भारत युद्ध का नहीं, बुद्ध का देश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के इन बयानों के अलावा गृह मंत्री अमित शाह और प्रियंका गांधी ने भी आज की गर्मागर्म चर्चा में भाग लिया। गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि जिन आतंकियों ने पहलगाम में पर्यटकों को बेरहमी से मारा था, उन तीनों दरिंदों को सेना ने मौत के घाट उतार दिया। अमित शाह के भाषण के दौरान उनसे बार बार अखिलेश यादव भी उलझे। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने भी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि आप इतिहास की बात करते रहिए, हम वर्तमान की बात करेंगे। प्रियंका ने सवाल उठाया कि इस हमले पर किसी की जिम्मेदारी क्यों तय नहीं हुई, गृह मंत्री ने इस्तीफा भला क्यों नहीं दिया। देखिए इस रिपोर्ट में संसद में किस नेता ने क्या कुछ कहा। क्या अधिकार है आपको पूछने का? कोई अधिकार नहीं है। उत्तेजक भाषा इसीलिए बोल रहे हैं कि जनता सम्मोहित हो जाए। दोस्त बोलूं क्या गुरु बोलूं, क्या बोलूं? विश्व गुरु। भारत पाक संघर्ष के बीच सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये युद्ध रोका क्यों गया। संसद में इसी सवाल पर विपक्ष सरकार को लगातार घेर रहा है। आज फ्रंट फुट पर उतरे गृह मंत्री ने युद्ध विराम का पूरा इतिहास सदन में खोल कर रख दिया। बड़े लोग कल सवाल उठा रहे थे, आपने युद्ध क्यों नहीं किया? कश्मीर में हमारी सेनाएं निर्णायक बढ़त पर थी। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर का अगर अस्तित्व है तो जवाहरलाल नेहरू जी की ये युद्ध विराम के कारण है। इसका जिम्मेदार जवाहरलाल नेहरू है। मान्यवर केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में आतंक के आकाओं को मिट्टी में मिलाने का काम किया गया। ये सुनकर अखिलेश यादव ने गृह मंत्री को टोका। फिर आगे क्या हुआ आप खुद देखें। आकाओं को जमीन में मिलाने का काम किया था। पाकिस्तान से आपकी बात होती है क्या? उत्तेजक भाषा इसीलिए बोल रहे हैं कि जनता सम्मोहित हो जाए। भाई आप आतंकवादियों का धर्म देखकर दुखी मत होइए। जो अपने चुनावी भाषण में कह रहे थे कि पीओके हम 6 महीने में ले लेंगे। अखिलेश जी बैठ जाइए, मेरा पूरा जवाब सुनिए, आपका सब जवाब आ जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के लिए बता रहा हूँ ये लाइनें कि मैं दुनिया को मनाने में लगा हूँ, मेरा घर मुझसे रूठा जा रहा है। हंगामा हुआ, वार पलटवार हुए, सांसदों के अंदर छुपा शायर जागा।
लेकिन जब प्रियंका गांधी की बारी आई तो सदन के अंदर विपक्षी सांसदों के अंदर छिपा देशभक्त जाग उठा। प्रियंका ने पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों को शहीद बताते हुए एक एक का नाम लिया। वे भी इस देश के बेटे थे, वे भी इस देश के शहीद हैं। समीर गुहा भारतीय, बिट्टन अधिकारी, मनीष रंजन, हेमंत सुहास जोशी, विनय नारवाल, शुभम द्विवेदी। जय हिंद। ऑपरेशन सिंदूर पर बहस हो रही थी तो अमित शाह ने बाटला हाउस एनकाउंटर का जिक्र किया। उन्होंने तब सोनिया गांधी के आंसुओं पर सलमान खुर्शीद के बयान का मुद्दा उठाया। इस पर सोनिया गांधी की बेटी ने संसद में एक भावुक जवाब भी दिया। बाटला हाउस की घटना देखकर सोनिया जी फूट फूट कर रो पड़ी। मान्यवर हमें पूछते हैं कि आपने क्या किया, कोई अधिकार नहीं है पूछने का। मेरी माँ के आंसू की बात किए। मेरी माँ के आंसू तब गिरे जब उनके पति को आतंकवादियों ने शहीद किया। और आज अगर मैं इस सदन में खड़ी हूँ और उन 26 लोगों की बात कर रही हूँ, मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं उनका दर्द जानती हूँ, महसूस करती हूँ। लोकसभा से शुरू हुई महाबहस राज्यसभा तक पहुंची तो वही सवाल थे। आतंकी भारत में कैसे घुसे? हमले का मकसद क्या था? कितने लड़ाकू विमान भारत ने खोए? सीज फायर क्यों हुआ? ट्रंप के दावे पर विदेश नीति विफल बताते हुए विपक्ष ने खूब हंगामा किया और बात खरगे के मानसिक संतुलन पर आ पहुंची, जिसके बाद सामने से माफी तक आई। आप जाकर उसके दावत में पेश होकर उसके गले लगा ले, बिना बुलाए। आपको जाने की आदत है। आपके दोस्त बोलूं क्या, गुरु बोलूं क्या बोलूं, विश्व गुरु। पार्टी से इतने जुड़ गए हैं कि देश का विषय गौण हो जाता है और इसलिए आपकी तकलीफ में मेंटल बैलेंस खो करके उन शब्दों का प्रयोग। इस सदन में 2-4 मंत्रियों का बहुत आदर करता हूं, जिसमें से नड्डा साहब एक है। विपक्ष के नेता बहुत ही आदरणीय हैं। आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचा है तो मैं उसके लिए क्षमा भी मांगता हूं, लेकिन भावावेश में आप भी बहुत बह गए। और इस बहस के साथ दोनों सदनों में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा पूरी हुई, जिसका निष्कर्ष ये निकला कि विदेश मंत्री ने सदन में सीज फायर पर डोनाल्ड ट्रंप के दावे को सिरे से खारिज कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो ऑपरेशन सिंदूर पर 2 दिन से संसद में चल रही इस बहस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने बड़े ही प्रभावशाली भाषण से खत्म किया। उन्होंने ऑपरेशन से जुड़े सभी पहलुओं को विस्तार से तो बताया ही, विपक्ष को भी खूब आड़े हाथों लिया। मोदी ने कांग्रेस सरकारों के इतिहास की गलतियों को भी विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि 11 सालों में उनकी सरकार ने आतंकवाद पर काबू कर बताया कि किसी सरकार की इच्छा शक्ति क्या होती है।